हेलो फ्रेंड, थपकी प्यार के एपिसोड नंबर 415 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर थपकी आती है अपने किसी मतलब ऑफिस के मेंबर के साथ आती है और यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए आती है और प्रे करती है कि हे भगवान आज का हमारा इंटरव्यू अच्छे से हो जाए। तभी वो मंत्री जी के पास आती है इंटरव्यू लेने के लिए। मंत्री जी क्या कर रहे होते हैं कि वो अपनी वाइफ का पैर छू रहे होते हैं। थपकी को देखते ही वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा मानना है कि अगर पत्नी अपने पति का पैर छू सकती है तो एक पति भी अपना पत्नी के पैर छू सकता है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी का पैर छूता हूँ रोज़ सुबह उठ के। तभी जो मतलब उसके स्टाफ होते हैं वो कहते हैं मैं ये सारी चीज़ कैप्चर कर सकता हूँ। तभी वो कहते हैं मंत्री जी कि हाँ ठीक है, आप कैप्चर कर सकते हैं। इधर सारा मतलब जो थपकी होती है वो सवाल जवाब करती है, जो कि वो बताते हैं कि मैं अपनी पत्नी और अपने घर फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। तभी वो उनका फ़ोन आ जाता है और वहाँ से वो जाने लगती हैं। उनकी जो वाइफ होती है वो चाय लेने के लिए चली जाती है थपकी के लिए। वो जैसे ही चाय लेने जाती हैं तभी वहाँ पे फिर मंत्री जी वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि आज मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता और मुझे माफ़ करिए, कल आइएगा इंटरव्यू लेने के लिए क्योंकि मुझे कुछ काम पड़ गया है। जो थपकी होती है वो कहती है कि ठीक है। तभी मंत्री जी कहते हैं ठीक है मैं चलता हूँ, आप लोग चाय पी के जाइएगा। तभी मंत्री जी की वाइफ जो होती हैं वो वहाँ आ जाती हैं। तबकि उनके हाथ में देखती है कि निशान कुछ पड़ा हुआ है। जैसे वो चाय लेती है तो उनका निशान देख लेती है, लेकिन जो मंत्री जी की वाइफ रहती हैं वो काफ़ी स्माइल करते हुए वो वहाँ से चली जाती है और अपना हाथ छुपा लेती है। थपकी जो होती है वो सोचने लगती है कि ये कैसा निशान था, मुझे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर छोटकी और बड़की दोनों अपने में बातें कर रही होती है। तभी जो सुमन भाभी होती है वो आती है बड़की के पास और कहती है कि ये क्या है, ये क्यों तुम हेलमेट लगाई हो। तभी वो कहती है कि तुम भी हेलमेट लगा लो और सेफ्टी मतलब लगा लो, क्योंकि बड़ी माँ यहाँ पे आ चुकी हैं और वो हमें कभी भी कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि एक बार एकदम चंडी का रूप लेके वो आई हैं। तभी जो सुमन भाभी वो घर रहती हैं वो कहती है हाँ ये तो तुम सही कर रही हो छोटकी, मुझे भी कुछ आइडिया दो मतलब बड़ी माँ से बचने के लिए। तभी थपकी अपने घर लौटती है और सारी चीज़ें सोच रही होती है कि आखिर में उनके हाथ में वो निशान कैसा था और मुझे मंत्री जी से पूछना पड़ेगा, यही सब सोच ही रही होती है। तभी इधर देख भाऊजी और बिहान होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं कि थपकी अभी तक नहीं आई। तभी वो देखते हैं कि थपकी आ रही है। तभी जब बिहान जो होता है वो थपकी से पूछता है कि थपकी क्या हुआ, तुम इंटरव्यू ली। तभी वो कहती है कि हाँ इंटरव्यू हो सकता है लेकिन आज नहीं हुआ है, क्योंकि मंत्री जी को कुछ काम पड़ गया था, वो वहाँ से चले गए थे। वहाँ कोसी आ जाती है और कहती है नानत है इस घर के मर्दों का, कि घर मर्द संभालते हैं और बाहर की चीज़ें औरतें संभालती है। अगर मेरी बहू ऐसा करी तो मैं तो उसको दोनों कैंची से चुटिया ही काट दूंगी। तभी वहाँ शंकरा आ जाती है और कैंची लेके आ जाती है, कहती है लो कोसी माँ हमारी चोटियाँ काट दो। तभी वो जैसे काटने जाती है तभी वहाँ वसुंधरा जी आ जाती है। वसुंधरा जी वो कैंची छीन लेती हैं और कहती हैं कि ये सब नाटक तुम लोग अपने घर पे करना, मेरे घर पे यहाँ पे नहीं चलेगा, और वो कैंची को फेंक देती हैं। और जो शंकरा होती है वो काफ़ी नर्वस हो जाती है और वहाँ पे वो जानते हैं आप लोग कि थोड़े से भी नर्वस होती है तो वो वहाँ पे बैठ जाती है। इधर जो वसुंधरा जी होती हैं वो कहती हैं कि ये सब चीज़ें करने के लिए मुझे घर मेरा अशुद्ध हो गया है, मुझे शुद्ध करना पड़ेगा, तभी मुझे पूजा पाठ करवाना पड़ेगा। तभी वो पंडित जी को दूसरे ही दिन बुला लेती हैं और पंडित जी पूजा पाठ करने स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो कोसी होती है वो क्या करती है कि भोजपुरी गाना लगा के और वो और उसका भाई दोनों डांस कर रहे होते हैं बगल में और खूब तेज़ वॉल्यूम कर देते हैं, जिससे कि पूजा में विघ्न पड़ता है। और वसुंधरा जी होती हैं वो कहती हैं कि प्लीज़ जाके मना करो। वो वेटर को भेजती हैं और कहती हैं कि जाके मना करो कि वो लोग गाना बंद कर दे, लेकिन जो कोसी जो होती हैं वो नहीं मानती हैं और वेटर जो होता है वो ज़बरदस्ती जैसे ही गाना बंद करने जाता है तभी जो उनके भाई होते हैं वो ये गलत देते हैं, वो वेटर वहाँ से गिर जाता है और चला आता है। फिर यहाँ पे आके इशारा करता है वसुंधरा जी के, क्योंकि वो लोग नहीं माने। तभी वसुंधरा जी क्या करती हैं कि मतलब कहती हैं कि अभी रुको, इन लोगों को बताती हूँ। तभी वहाँ पे शंकरा आ जाती है। शंकरा क्या करती है कि इन लोग के पीछे बैठ जाती है और पूजा पाठ उसे बहुत अच्छा लगता है, तभी वो सुनने लगती है। तभी जो कोसी होती है वो आवाज़ देती है, शंकरा नहीं सुनती है। तभी वो देखती है कि शंकरा इधर बैठ के पूजा पाठ में बैठी हुई है। तभी वो क्या करती है कि गुस्सा होके आती है और शंकरा का आके कान पकड़ती है, कान पकड़ के ऐंठते हुए वहाँ से उसे ले जाती है और कहती है कि तुम्हें बहुत शौक है ना पूजा पाठ करने का, बहुत शौक है तुम्हें पूजा पाठ करने के लिए, तब से मैं तुम्हें बुला रही हूँ लेकिन तुम सुन नहीं रही हो, चलो यहाँ पे आओ। तभी वो घसीटते हुए उसे को यहाँ पे लेके आती हैं और क्या करती हैं कि उसे कहती हैं कि तुम अब डांस करो भोजपुरी गाने पे। तभी जो शंकरा होती है वो डांस करना स्टार्ट करती है और जो कोसी माँ होती हैं वो क्या करती हैं कि उसे घूर घूर के देख रही होती है। तभी वो डर के मारे बेचारी और तेज तेज डांस करने लगती है।
सर पंडित जी कहते हैं कि ऐसे पूजा नहीं होता है, ये तो अपमान है सरासर पूजा का, आप लोग प्लीज़ गाना बंद करवाइए। तभी वसुंधरा जी क्या करते हैं कि वहाँ से उठ के जाती हैं और कहती हैं कि रुकिए मैं अभी आती हूँ। वहाँ से चली जाती हैं और एक कांच उठाती हैं और उसे ज़मीन पे पटक देती हैं, जिससे कि मतलब गाना वाना सब बंद हो जाता है और कहती हैं कि बंद करो ये सब चीज़ें, क्योंकि हम लोग पूजा कर रहे हैं। तभी शंकरा जो होती है वो एकदम साइलेंट खड़ी हो जाती है। फिर वहाँ पे जो कोसी होती है वो कहती है कि शंकरा तुमको किसने कहा रुकने के लिए, चलो डांस करो। तभी वहाँ पे कांच जो गिरा रहता है शंकरा के पैर के नीचे चला जाता है, जिससे कि शंकरा का पैर जो होता है एकदम खून ही खून हो जाता है, क्योंकि कट जाता है। और सभी घर वाले देख रहे होते हैं सारा ये सब तमाशा, लेकिन सभी घर वाले बड़ी दया कर रहे होते हैं शंकरा पे। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं वो क्या करती हैं कि एक और गिलास उठाती हैं और गिलास उठाने के बाद फिर पटकती हैं और कहती हैं कि तुम लोग बस करो, अब मान जाओ, नहीं तो सोच लेना तुम लोग। लेकिन जो कोसी होती है वो इशारा करती है शंकरा को कि तुम रुकना नहीं, तुम डांस करते ही रहो। तभी जो शंकरा होती है वो डांस लगातार करती रहती है। इधर फिर जो वसुंधरा जी होती हैं एक गिलास और उठा के लाती हैं और जैसे पटकने जाती हैं तभी वहाँ थपकी उन्हें रोक लेती है और थपकी कहती है कि माँ अगर हम भी इन्हीं की तरह जानवरों की तरह व्यवहार करेंगे तो हमारे और इनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं वो कहती हैं कि ठीक है तब तुम ही इन लोग को समझाओ, क्योंकि मेरे बस की नहीं है इन लोग को समझाना। तभी वसुंधरा जी होती हैं वो कहती हैं कि शंकरा तुम रुक जाओ, लेकिन जो कोसी रहती है वो कहती है कि नहीं शंकरा नहीं रुकेगी। शंकरा डांस कर ही रही होती है, तभी उसे चक्कर आ जाता है। तब की जाके उसे संभाल लेती है और कहती है कि आप जानवर हैं क्या, आपको समझ में नहीं आता ये आपकी बहू है और आप कितनी इस पर मुसीबत ढा रही हैं। तभी जो शंकरा होती है वो वहाँ बैठ जाती है और जो थपकी होती है वो काफ़ी कोसी से झगड़ा करती है, कहती है कि आपको समझ में नहीं आता कि आप ये सब क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, कुछ समझ में नहीं आता आपको। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि रुकावट के लिए खेद है, तुम्हें तो बोलने के लिए कोई कहता नहीं, लेकिन फिर भी बोलती जाती हो तो रुकने का नाम ही नहीं लेती हो। कोसी जो होती है वो बिहान के पास जाती है और कहती है कि बिहान तुम्हें इसे कैसे बर्दाश्त करते हो, और तुम्हारी ये सगी माँ है, तुम्हारी सगी माँ हो के भी तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कर दी, ऐसे रुकावट वाली चीज़ें तुम्हारे हाथ में थमा दी। तभी जो बिहान होता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब की बात एक लफ्ज़ तुम बोलना नहीं, क्योंकि हमारे माँ के बारे में कोई बुरा कहे मैं सुन नहीं सकता हूँ। तभी जो कोसी होती है वो बिहान के बलाएं लेते हुए कहती है कि ऐसा बेटा भगवान सबको दे, क्योंकि ऐसी माँ भले किसी को ना दे, क्योंकि ये सौतेली की तरह एकदम बिहेव कर रही है तुम्हारे साथ। इधर शंकरा से कोसी कहती है कि शंकरा जाओ अपने घाव पे चूना लगा लेना और तुम्हारा घाव सही हो जाएगा। शंकरा क्या करती है कि रूम में जाती है और वो चूना लगाने लगती है अपने पैर पे। जैसे ही लगाने वाली होती है तभी वहाँ थपकी आ जाती है। थपकी कहती है कि रुको शंकरा, ये क्या तुम लगाने जा रही हो, इससे तो तुम्हारा घाव और बढ़ जाएगा। तभी वो कहती है कि बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो कोसी माँ ने कहा था कि जाओ चूना लगा लेना, तो मैं चूना लगा रही हूँ और इससे घाव जल्दी सही हो जाएगा। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि नहीं शंकरा, इससे घाव जल्दी ठीक नहीं होगा, रुको मैं तुम्हें दवा लगा देती हूँ, दवा लगाने से घाव सही हो जाएगा। शंकरा होती है वो लगातार थपकी को देख रही होती है, पट्टी बांध रही होती है थपकी। तो तभी थपकी का नज़र शंकरा की तरफ जाता है और कहती है कि क्या देख रही हो, क्यों ऐसे मुझे देख रही हो। तभी जो शंकरा होती है वो कहती है कि आप ऐसे रुक रुक के क्यों बोलती हैं, आप दूसरों की तरह क्यों नहीं है। तभी वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो भगवान का दिया हुआ है, और वैसे भी सब में कमियां होती हैं, मेरे भी ये कमियां हैं जो कि सबको दिखाई देती है, और सब में कमियां होती हैं वो किसी को दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन तुम्हें भी अपनी कमियों के साथ तुम्हें भी मजबूत बनना पड़ेगा और तुम्हें भी अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तभी जो शंकरा होती है वो कहती है कि आप कोसी माँ की बात कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोसी माँ बहुत अच्छी है। जैसे आप नारियल देखे हैं ना कि नारियल ऊपर से बहुत कड़क रहता है लेकिन अंदर से नरम होता है, वैसे ही हमारी कोसी माँ है। और हम चलते हैं क्योंकि कोसी माँ और मामा जी के लिए मुझे खाना बनाना है। तभी जो शंकरा होती है वो वहाँ से चले जाती है। तब की कहती है कि ये बेचारी कितनी सीध है कि इन लोगों का चाल भी नहीं समझ सकती। इधर जो कोसी होती है वो बैठ के अपना पान पुड़िया खा रही होती है। तभी वहाँ वसुंधरा जी आती हैं। वसुंधरा जी कहती हैं कि ये पैसे लो और यहाँ से चली जाओ और यहाँ से दफ़ा हो, मेरे घर से निकलो। क्या करती है कि जाती है, एक बोरा उठाती है जिसमें कि बहुत सारे पैसे होते हैं और वसुंधरा जी के आगे सामने पूरा उछाल देती है और कहती है कि ये पैसे लो और तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं जो चीज़ लेने आई हूँ बिना लिए हुए यहाँ से नहीं जाऊँगी। तभी वसुंधरा जी कहती हैं कि तुम जो चीज़ लेने आई हो वो तुम्हारा नहीं है और यहाँ पे तुम्हारा कोई भी चीज़ नहीं है और यहाँ से कोई चीज़ तुम नहीं ले जा पाओगी। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि तुम देखते रह जाओ वसुंधरा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तभी जो वसुंधरा जी होती है वो कहती है कि कल जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के दिन ही मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी, ये मेरा वादा है। तभी जो
कोसी होती है वो कहती है कि ठीक है, देखते हैं कि तुम्हारा जन्माष्टमी शुभ होता है कि मेरा जन्माष्टमी शुभ होता है। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं वो कहती हैं कि हाँ ठीक है, हम भी देखते हैं। इधर वसुंधरा जी वहाँ से चली जाती हैं। कोसी जो होती है वो कहती है कि देखा, अपने भाई से कहती हैं कि देखा ये क्या करने आई थी, लेकिन इतनी आसानी से मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं अपना जब तक वो अनमोल चीज़ ले नहीं लेती मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तभी जो उसके भाई होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बहना, हम तुम्हारी मदद करेंगे और चलो हम लोग वो चीज़ ढूंढते हैं। इधर आप देखेंगे कि सुमन भाभी, दादी और प्रीति भाभी सभी लोग फूल माला वगैरह बना रही होती है, जन्माष्टमी की सारी तैयारियाँ कर रही होती है। तभी वहाँ पे सभी लोग बताते हैं कि हम अपना अपना कौन सा गेटअप लेंगे और वो सारी चीज़ें चूज कर रही होती हैं। तभी इधर बिहान जो होता है वो मटके के लिए चढ़ा रहता है, मटका बांधने के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी में मटका फोड़ा जाता है, इसलिए मटके को वो लगाने के लिए चढ़ जाता है ऊपर सीढ़ियों से, और उसके बाद लगाने के बाद वो फिर फाइनली उतर जाता है। और बताते हैं कि यहाँ पे कि हर बार की तरह जो बिहान है वही कृष्णा बनेगा। तभी वहाँ पे वसुंधरा जी आ जाती हैं। तब की कहती है कि माँ देखिए ना, सारा ऐसा मतलब सजावट सही है ना। तभी वो कहती है कि तुम्हें जो काम कहा गया है तुम पहले उस पर फोकस करो, उसके बाद से बाकी चीज़ें बाद में करना। तभी वहाँ पे शंकरा आ जाती है, एक पैर पे मतलब कूदते कूदते आ जाती है। तभी वहाँ उससे पूछा जाता है कि तुम एक पैर पे क्यों कूद रही हो। तभी वो कहती है कि मेरे कान में पानी घुस गया है और मैं जितना तेज कूदूंगी अभी पानी मेरा सब गिर जाएगा। तभी वो सभी लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं कि तुम तो बड़ी मजाकिया हो। सुमन भाभी कहते हैं कि तुम तो बड़ी मजाकिया हो। और वैसे भी तभी वो सारा मैनेजमेंट देखती है कि मतलब पूरा सजावट हुआ है। तभी वो कहती है कि अरे वाह, किस लिए ये सारी सजावटें हुई हैं। तभी वो बताते हैं कि कल जन्माष्टमी है ना, तो जन्माष्टमी के दिन की मतलब पूरी सजावट हुई है, तुम भी आना। तभी शंकरा जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे कोसी माँ आने नहीं देंगी। बिहान जो होता है वो कहता है कि अरे तुम आना जरूर, क्योंकि तुम्हें कौन रोकेगा, और वैसे भी किसी पे हक नहीं बनता रोकने के लिए। तभी इधर सारी चीज़ें कोसी सुन रही होती है, लेकिन बिहान जो होता है वो उसे सुनाकर ही ये सारी चीज़ें बोलता है, ताकि वो बोले इन लोगों से और झगड़ा वगैरह जो भी उसे करना है वो करे। तभी बिहान जो होता है वो और कोसी को उकसाता है उसे बोलने के लिए। तभी वहाँ कोसी आ जाती है। कोसी क्या करती है, कहती है कि मेरे ना रहते हुए तुम लोग मेरी बहू को भड़का रहे हो। तभी थपकी जो होती है वो वहाँ से धीरे से चली जाती है, और कोसी को यहाँ पे सभी लोग फंसा के रखे रहते हैं अपनी बातों में। थपकी जो होती है वो चली जाती है कोसी के रूम में, क्योंकि कुछ उसे प्रूफ लेना रहता है इस घर से उनको निकालने के लिए। तभी थपकी इधर चली जाती है, और यहाँ पे वसुंधरा जी से काफ़ी बहस होती है जो कोसी होती है उसकी। पहले थपकी क्या करती है कि रूम में पहुंच जाती है, और वो जो अटैची रखा हुआ होता है उसमें देखती है कि कुछ पेपर्स हैं, उसे उन पेपर्स को वो निकाल लेती है। निकालने के बाद अभी वहीं पे रहती है, क्योंकि कुछ और चीज़ें वहाँ पे ढूंढ रही होती है। तभी ये लोग यहाँ से चल देते हैं और कहते हैं कि चलो हम लोग अपने रूम में चलते हैं। शंकर से कहते हैं कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम मेरे रूम में ही खाना लेके आओ। तभी थपकी वहाँ से लौट ही रही होती है। तभी देखती है कि वहाँ पे चाबी पड़ी हुई है, और वो सोचती है कि ये चाबी, इतनी छोटी सी चाबी किस चीज़ की है। तभी बिहान जो होता है वो कहता है थपकी तो अभी रूम में ही होगी, रुको मैं उसे मैसेज कर देता हूँ कि वहाँ से निकल जाए। बिहान जैसे ही मैसेज करता है थपकी वहाँ से निकल पड़ती है, और जैसे ही निकल के आ ही रही होती है तभी वो दोनों लोग उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, चोरी कर रही थी क्या। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं अपने घर में चोरी क्यों करूँगी, मैं अपने घर से चोरों को निकालने के लिए हूँ, मैं बल्कि अपने घर में चोरी करने के लिए नहीं हूँ। तभी वो कहते हैं कि जो मामा जी होते हैं वो कहते हैं कि लेकिन तुम इतनी नर्वस क्यों हो और बैग टांग के क्यों घूम रही हो। तभी वो कहती है कि क्यों, मेरे बैग टांगने से आप लोगों को क्या आपत्ति है, मैं अपने घर में बैग लेके नहीं घूम सकती। तभी वो कहते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो कोसी माँ होती हैं वो कहती हैं कि हमें किसी चीज़ से तुम्हारी आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम मुंह ना खोला करो, मुझे बहुत बुरा लगता है तुम बोलती हो तो। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बिहान जो होता है वो वहाँ आ जाता है, थपकी से कहता है कि थपकी तुम्हें कोई सबूत मिला। थपकी जो होती है वो दिखाती है पेपर्स और कहती है कि हाँ बिहान ये पेपर्स हाथ लगे हैं और इसके आगे का काम तुम्हारा है, तुम करो। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि हाँ थपकी मैं इसके आगे का सारा मैटर संभाल लूँगा। इधर जो श्रद्धा होती है वो कहती है उस राज का पता नहीं चला कि आखिर में वो राज क्या है, मुझे तो कुछ पता करना पड़ेगा। तभी वो दोनों को देख लेता है, कोसी और उसके भाई को देख लेती है और कहती है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं और ये कहाँ जा रहे हैं। तभी वो स्टोर रूम की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि मुझे पता करना पड़ेगा कि ये स्टोर रूम में करने क्या गए हैं। तभी वो पीछे उनके लग जाती है, और वो जैसे ही स्टोर रूम में पहुँचते हैं वो उस अटैची को खोलते हैं। खोलने के बाद वो उसमें एक बॉक्स रहता है। बॉक्स में क्या होता है कि एक लॉकेट रहता है जिसे वो लोग निकालते हैं।
तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि रुको, इसका चाबी यहीं पे है, मैं इसे खोलती हूँ। तभी वो चाबी जैसे ढूंढती है तो चाबी उसे मिलता नहीं है, जो कि ठपकी के पास रहता है। इधर वो लोग चाबी ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी जो वसुंधरा जी होती हैं वो आवाज़ देती हैं और वो जैसे कि तैसे फेंक फाक के वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। कहते हैं कि चलो बाद में आएंगे तो इसे सयारेंगे, क्योंकि अभी वसुंधरा आ जाएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। तभी वहाँ तक श्रद्धा आ जाती है। श्रद्धा क्या करती है कि कहती है कि इस बॉक्स में है क्या। तभी वो बॉक्स खोल के देखती है तो उसमें लॉकेट पड़ा रहता है। तो कहती है कि इस लॉकेट में ऐसी क्या बात है कि ये दोनों चोरों की तरह इतने रात को आए थे। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है जरूर इस लॉकेट में कोई ना कोई बात है, तभी ये दोनों इतनी रात को यहाँ पे आए थे, इतने हड़बड़ाए हुए थे। यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि मुझे पता करना पड़ेगा कि आखिर में ये लॉकेट का राज क्या है, और तब तक ये लॉकेट मैं अपने पास रख लेती हूँ और अपने पास रख के ही